तो अभी तक नरेशन का 2 क्लास हुआ है और 2 क्लास में हम लोग समझ चुके हैं कि नरेशन किसे कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग सेंटेंस या रिपोर्टेड सेंटेंस क्या है, और उसके बाद हम लोग जाने कि नरेशन के जो 3 इंपॉर्टेंट रूल्स है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस तीनों रूल को समझ चुके हैं। अगर ये तीनों रूल आप लोग समझ चुके हैं तो फिर नरेशन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा और नरेशन के क्वेश्चन को आप लोग बोर्ड एग्जाम में बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा, दरअसल मैं दरभंगा में नहीं हूँ, इसलिए आज आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए, हम लोग को आज के इस क्लास में ये जानना है कि जो सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, तो इस पांचों में जो नरेशन के रूल्स हैं वो अलग अलग है, लेकिन पीछे जो आप लोग 3 रूल्स पढ़े थे सभी में वो 3 रूल्स फॉलो होंगे। तो अगर वो 3 रूल्स याद रखते हैं ना तो आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस पांचों में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, ज़्यादा कुछ हम लोग को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी हम लोग को चेंज करना रहता है वो पीछे के 3 में ही है ना, पीछे के 3 रूल्स को याद रखना है। अगर आप पीछे के 3 रूल्स को याद रखते हैं तो इसमें फिर दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए हम लोग जैसे शुरू करते हैं और समझते हैं कि असर्टिव, इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस या इंपरेटिव या ऑप्टेटिव या फिर एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंस को कैसे हम लोग चेंज करते हैं। तो देखिए, बात याद रखिएगा, आप लोग अगर पीछे 3 रूल पढ़ें तो फिर इसमें आप लोग को ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो 5 सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस के जो 5 टाइप्स है, इसमें बस सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ ही बदलाव देखने को मिलती है। सबसे पहला सिड जो है, सिड की जगह पे बदलने को देखने को मिलता है, और दूसरी चीज़ है जो इन्वर्टेड कॉमा होता है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में बदलाव होता है। बाकी पीछे जितने रूल्स आप लोग पढ़े हैं वही रूल फॉलो होगा, बस सिर्फ और सिर्फ ये अलग अलग सेंटेंस में असर्टिव हो या इंट्रोगेटिव हो या इंपरेटिव हो या ऑप्टेटिव हो या एक्सक्लेमेटरी हो, सिर्फ और सिर्फ 2 जगह पे ही बदलाव होगा। तो उसके लिए आपको सेंटेंस पहचानना होगा कि असर्टिव का सेंटेंस कौन है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस कौन है, इंपरेटिव कौन सा है, ऑप्टेटिव कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी कौन सा है। और सेंटेंस पहचान लेते हैं और बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसा ही दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पहचान लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन किस में है, असर्टिव में है या इंपरेटिव में है या इंट्रोगेटिव में है या ऑप्टेटिव में है। और जब क्वेश्चन आप पहचान लेते हैं तो बाकी दूसरे रूल को भी नहीं देखना है, सिर्फ ये देखिए कि सेड की जगह पे क्या यूज़ किया गया हुआ और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या यूज़ किया गया हुआ है। तो आज हम लोग यही जानने वाले कि असर्टिव को कैसे पहचानेंगे, इंट्रोगेटिव को कैसे पहचानेंगे, इंपरेटिव को कैसे पहचानेंगे, और अगर कोई सेंटेंस असर्टिव का हो तो सेड के बदले में क्या यूज़ करेंगे, अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव का हो तो सेड के बदले में क्या यूज़ करेंगे, अगर कोई सेंटेंस इंपरेटिव का हो तो वहाँ पे हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या यूज़ करेंगे। यही चीज़ें आज के इस क्लास में जानना है, समझना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जो शुरू करते हैं वो असर्टिव से शुरू करते हैं ना। असर्टिव कहिए या फिर स्टेटमेंट कहिए, इसको हम लोग असर्टिव भी कहते हैं, स्टेटमेंट भी कहते हैं और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि जो नरेशन के क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे उसको आप लोग कैसे पहचानिएगा कि कौन सा सेंटेंस असर्टिव में है। तो बात याद रखना है, सेंटेंस को पहचानने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि कोई भी सेंटेंस है ना, कोई भी सेंटेंस, तो सेंटेंस को पहचानने का तरीका बहुत ही आसान है। कैसे आप लोग पहचान पाएंगे, तो कोई भी सेंटेंस असर्टिव का हो या इंट्रोगेटिव का हो या इंपरेटिव का या ऑप्टेटिव का या एक्सक्लेमेटरी का, ये डिसाइड करेगा इन्वर्टेड कॉमा के तुरंत बाद वाला ये वर्ड जो है। तो असर्टिव को कैसे पहचानेंगे, अभी हम लोग असर्टिव को पढ़ रहे हैं तो असर्टिव को कैसे पहचानेंगे वो जान लीजिए। बात याद रखना है, इन्वर्टेड कॉमा के तुरंत बाद है ना, यहाँ पे देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा के तुरंत बाद अगर कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता हो है ना, सब्जेक्ट से शुरू होता हो तो वो सेंटेंस असर्टिव में होगा। सब्जेक्ट का मतलब क्या कि कोई भी सेंटेंस नाउन या फिर प्रोनाउन से शुरू रहेगा, है कि नहीं, नाउन या प्रोनाउन से शुरू रहेगा। तो नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता हो तो समझ जाइए वो सेंटेंस असर्टिव का होगा, है कि नहीं। नाउन आप सब जानते हैं किसी का भी नाम हो सकता है, प्रोनाउन भी आप सब जानते हैं, ही, शी, इट, दे, यू, वी, आई, ये सब हमारा प्रोनाउन हुआ। तो इन्वर्टेड कॉमा के तुरंत बाद देखिए कि सेंटेंस जो है वो किस वर्ड से शुरू हो रहा है। अगर सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है यानी कि नाउन या प्रोनाउन से शुरू हो रहा है तो आपको जो आपको जो समझना है वो असर्टिव में समझना है। अब चलिए, जब आपने ये पहचान लिया है कि ये जो है सो
असर्टिव में है। तो असर्टिव के रूल्स क्या हो सकते हैं, तो अब असर्टिव के रूल्स को जानेगा। देखिए पीछे जो 3 रूल पढ़े वही फॉलो होगा। अब आप लोग को हम शुरू में बताएं इस वीडियो के कि बस 2 चीज़ का ख्याल रखना है सेंटेंस को पहचानने के बाद। सिर्फ 2 चीज़ में बदलाव होगा, एक सेड में होगा और एक इन्वर्टेड कॉमा के बदले में ना, इन्वर्टेड कॉमा जो होगा उसके बदले में बदलाव होगा। तो चलिए अब यहाँ पे बात याद रखना है कि सेड रहेगा या से रहेगा तो हम लोग क्या चेंज करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या यूज करेंगे, असर्टिव में। तो बात याद रखिएगा, असर्टिव में जब इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग हटाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम लोग दैट वर्ड का यूज करते हैं। और अभी तक जो आप लोग 3 रूल्स पढ़ते आए हैं वो असर्टिव में ही पढ़े थे, असर्टिव में ही सीखे थे। तो बात याद रखना है कि इन्वर्टेड कॉमा को जब हम लोग हटाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले में असर्टिव सेंटेंस में दैट का यूज करते हैं। और से जो है या सेड है या फिर सेज है, तो असर्टिव में से को हम लोग से में ही छोड़ देते हैं, से को हम लोग चेंज नहीं करते हैं। सेज रहता है, सेज को सेज में ही छोड़ देते हैं। सेड रहता है, सेड को सेड में ही छोड़ देते हैं। और अगर से टू रहता है तो से टू को हम लोग टेल में बदल देते हैं। अगर सेज टू रहता है तो सेज टू को हम लोग टेल्स में बदल देते हैं। और अगर सेड रहता है, सेड टू रहता है तो उसको टोल्ड में बदल देते हैं। बस ये 2 बात आप लोग को याद रखना है। अगर ये 2 चीज़ याद रखते हैं तो आपको अदर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। बस इस 2 चीज़ को ही देख करके आप लोग टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन दिया हुआ होता है और ऑप्शन जो दिया हुआ रहता है ना, 4 ऑप्शन, वो गलतियां कहाँ पे किया हुआ रहता है, बस इसी 2 में। इन्वर्टेड कॉमा में अगर कोई क्वेश्चन असर्टिव का है ना, कोई क्वेश्चन असर्टिव का दिए हुआ है तो उसमें क्या करेगा कि इन्वर्टेड कॉमा में आप सब जानते हैं कि असर्टिव में दैट का यूज करना है, तो वो दैट का यूज नहीं करेगा, इफ का यूज कर लेगा, वो जो है सो टू का यूज कर लेगा। तो आप सबको मालूम है कि असर्टिव में जो है सो हमेशा दैट का ही यूज करते हैं। इतनी बातें याद रखना है। और दूसरी क्या गलतियां करेगा, आप सबको मालूम है कि से को से में ही छोड़ देते हैं असर्टिव में, से टू को टेल में बदलते हैं, सेज को सेज में ही छोड़ देते हैं और सेज टू को टेल से बदलते हैं, सेड को सेड में ही छोड़ देते हैं और सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो वहां पे आस्क्ड कर देगा, रिक्वेस्टेड कर देगा, ऑर्डर्ड कर देगा, इस तरह से सेड को चेंज कर देगा। लेकिन आपको मालूम है कि असर्टिव अगर सेंटेंस है तो वहां पे से का से ही रहेगा, सेड का सेड ही रहेगा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। तो बस ये 2 बातें आप लोग को याद रखनी है। अगर ये 2 बात याद रहेगी तो आराम से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, आई से ही विल डांस। अब यहाँ पे देखिए बस 2 चीजें करना है। अगर ये पहले क्वेश्चन को पहचान लीजिए, क्वेश्चन किस में है, तो इन्वर्टेड कॉमा के तुरंत बाद ये सेंटेंस शुरू हो रहा है किसी सब्जेक्ट से, क्योंकि ही हमारा सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है, तो ये असर्टिव में हो गया। अब जब असर्टिव में हो गया तो इसका बहुत ही सिंपल सा रूल है कि से अगर रहेगा तो से में ही छोड़ देना है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट का यूज कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, आई का आई रहने दिए हैं, से को हम लोग से में ही छोड़ दिए, क्योंकि अभी कुछ देर पहले आप लोग बताए से रहेगा तो से में ही छोड़ देना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम लोग दैट का यूज कर लिए हैं। और उसके बाद आगे जो आप लोग पीछे के रूल को पढ़े वो सारी चीज को यहाँ पे फॉलो कर देना है। ही है, ही थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही का ही में छोड़ दिए हैं। यहाँ पे ये से है यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो प्रेजेंट में है, तो रिपोर्टेड वर्ब को भी हम लोग प्रेजेंट में ही छोड़ देंगे, पास्ट में तो पास्ट में ही छोड़ देंगे, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो विल का विल ही रहेगा, डांस का डांस ही रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, आप लोग इसको देख लेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है और पीछे से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि असर्टिव के रूल्स को समझ गए होंगे। अभी तक जितना क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए हैं या जितने भी रूल्स पढ़े हैं वो असर्टिव में ही था, तो असर्टिव में ज़्यादा एग्जाम्पल बना हम लोग देखेंगे नहीं। चलिए अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव पे। जो सेंटेंस दूसरा हमारा सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है या फिर इसी को हम लोग क्वेश्चन सेंटेंस भी कहते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे बात याद रखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को 2 भागों में डिवाइड किया गया हुआ है ना। इंट्रोगेटिव को 2 भागों में डिवाइड किया गया हुआ है। इंट्रोगेटिव के दो टाइप्स हैं। सबसे पहला है यस नो क्वेश्चन और दूसरा है WH क्वेश्चन। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे क्योंकि दोनों का रूल अलग अलग है। असर्टिव का ये यस नो क्वेश्चन का अलग है और WH क्वेश्चन का अलग है। तो सबसे पहले हम लोग जो है सो यस नो क्वेश्चन के रूल को समझेंगे कि यस नो क्वेश्चन का रूल क्या कहता है और कैसे पहचानेंगे कौन सा सेंटेंस यस नो क्वेश्चन में और कौन सा सेंटेंस WH क्वेश्चन में। तो बात याद रखिएगा, यस नो क्वेश्चन को पहचानने का तरीका क्या है। सबको सिर्फ आपको क्वेश्चन पहचानना और क्वेश्चन को पहचानने के बाद आप ये याद कीजिए कि सेड और इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या यूज करना है। बस इतनी बात मालूम रहेगी ना, बोर्ड का क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो अब यस नो क्वेश्चन को कैसे पहचानिएगा, तो बात याद रखना है, कोई भी सेंटेंस है ना, कोई भी सेंटेंस दिया गया हो और उसमें इन्वर्टेड कॉमा के तुरंत बाद है ना, कोई भी सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के तुरंत बाद अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता हो। देखिए असर्टिव का हम बताए थे क्या,
ये नाउन या प्रोनाउन है कि नहीं, यानी कि सब्जेक्ट से शुरू रहेगा। और यस नो क्वेश्चन का क्या है कि कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से, इन्वर्टेड कॉमा के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरू होता हो तो वो हो जाएगा यस नो क्वेश्चन में, है ना, यस नो क्वेश्चन में हो जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब आप सबको मालूम है कि इंग्लिश ग्रामर में 24 हेल्पिंग वर्ब है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। तो अगर इस 24 वर्ड में डू, डज, डिड हो गया और उसके बाद मॉडल वर्ब जो आप लोग पढ़े हैं, शैल, विल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, और टू, यूज टू, नीड एंड डेयर, तो इस 24 वर्ड में से कोई भी एक वर्ड आए और इन वर्ड से अगर कोई क्वेश्चन, कोई सेंटेंस शुरू होता हो तो समझ जाइए वो किस में होगा, यस नो क्वेश्चन में होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इज है, इज, तो ये इज से शुरू हो रहा है और इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ये सेंटेंस जो है यस नो क्वेश्चन का हो गया। तो जब आप ये पहचान लेते हैं कि ये सेंटेंस यस नो क्वेश्चन का है तो फिर इसमें आप कौन से रूल्स होंगे, सेड की जगह पे क्या आएगा और इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या आएगा, इस चीज को आप लोग जान लीजिएगा। तो बात याद रखना है, से रहे या से टू रहे, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं आस्क में। अगर इंट्रोगेटिव का आ जाएगा तो से रहे या से टू रहे, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं आस्क में। सेज रहेगा या सेज टू रहेगा तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं आस्क्स में। और सेड रहे या सेड टू रहे तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं आस्क्ड में, चेंज कर देते हैं ना। ये दो बातें आप लोग को याद रखनी है। और ये इंट्रोगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव किसके, यस नो क्वेश्चन के लिए। असर्टिव के लिए कुछ और रूल्स था। दूसरी बातें, जब आप लोग इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा को जब आप लोग हटाएंगे ना तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद जो हम लोग उसकी जगह पे जो वर्ड यूज करेंगे वो वर्ड है इफ या वेदर। इफ या वेदर वर्ड का यूज करेंगे वहां पे इन्वर्टेड कॉमा के बदले में। और तीसरी बात याद रखना है कि जो क्वेश्चन सेंटेंस रहता है, क्वेश्चन सेंटेंस को हम लोग हटा देते हैं, यानी क्वेश्चन सेंटेंस को हम लोग असर्टिव में बदल देते हैं। बस इतनी बातें याद रखना है। अगर इतनी बातें याद रखिएगा तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग दो एग्जांपल को देखते हैं और उसके बाद हम लोग WH क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, राधा सेड टू मी इट इज रेनिंग। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इज इट रेनिंग, यहाँ पे इज से शुरू हो रहा है। तो इज से जब शुरू हो रहा है तो यस नो क्वेश्चन हो गया क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। तो अब इसके कौन कौन से रूल होंगे, पीछे वाला जो रूल्स पढ़े वो होगा ही, लेकिन अभी जो आप लोग रूल पढ़े कि से रहेगा या सेड रहेगा तो उसको आस्क में या आस्क्ड में चेंज करना है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में इफ का यूज करना है, उसको फॉलो कर देना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट राधा है तो राधा को हम यहाँ पे राधा ही रहने दिए हैं। सेड टू है तो अभी हम क्या बताए थे कि अगर सेड टू रहेगा तो सेड टू को हम लोग किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में। असर्टिव में टोल्ड में चेंज कर देते हैं, लेकिन यस नो क्वेश्चन में आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आस्क्ड दे दिए है ना। उसके बाद मी है तो मी का मी रह गया। और यहाँ पे यस नो क्वेश्चन है तो इन्वर्टेड कॉमा जब हटाएंगे तो अभी हम क्या बोले, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ या वेदर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो है सो इफ का यूज कर लिया गया हुआ है। और उसके बाद तीसरा रूल क्या बताए थे कि यस नो क्वेश्चन जो है, यस नो क्वेश्चन को हम लोग असर्टिव में जो है सो बदल देते हैं ना, असर्टिव में बदल देते हैं। असर्टिव में के मतलब क्या कि पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, इट है, तो इसलिए पहले यहाँ पे इट का यूज किया गया हुआ है। और उसके बाद इज का यूज करना यानी हेल्पिंग वर्ब। और आप सब जानते हैं कि अगर ये पास्ट में रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब को भी हम लोग पास्ट में चेंज कर देंगे, यानी जो वर्ब है उसको पास्ट में कर देंगे और वो पहले से पास्ट हो तो उसको और पास्ट कर देंगे। तो इसको यहाँ पे वाज में चेंज कर दिया गया है, रेनिंग का रेनिंग ही होगा। बस ये रूल है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दे का दे। अब यहाँ पे देखिए सेड टू है और यहाँ पे कैन है और कैन से ये सेंटेंस शुरू हो रहा है यानी कि यस नो क्वेश्चन में है, तो इसलिए सेड टू को हम लोग जो है चेंज कर दिए हैं आस्क्ड में। उसके बाद मी का मी रह गया, कॉमा इन्वर्ट कॉमा के बदले में इफ या वेदर का यूज कर लिया गया है। और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करना है ना, पहले हेल्पिंग वर्ब का नहीं। यस नो क्वेश्चन में याद रखिएगा पहले हेल्पिंग वर्ब का नहीं यूज होता है, बल्कि जब हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन बदलते हैं तो पहले सब्जेक्ट का यूज होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू है। और यू आप सब जानते हैं कि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी था, तो यहाँ पे हम लोग आई जो है सो लिख लिए। उसके बाद कैन है तो ये जो है सो पास्ट में है तो कैन को भी हम लोग पास्ट में चेंज करेंगे। और कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है, तो यहाँ पे हम लोग कुड लिख लिए हैं। डू का डू ही रहेगा, दिस को आप लोग को बता ही दिए, दैट में चेंज करना है, वर्क का वर्क रहेगा। तो इस तरह से यस नो क्वेश्चन को चेंज करना है। बस आपको ये बात याद रखना है कि सेंटेंस को आप पहचान लीजिए और ये बात याद रखिए कि अगर असर्टिव का है तो सेड और इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या आएगा, अगर यस नो क्वेश्चन का है तो सेड और इन्वर्टेड कॉमा के बदले में कौन सा वर्ड आएगा, अगर WH क्वेश्चन का है तो सेड और इन्वर्टेड कॉमा के बदले में कौन सा वर्ड आएगा। बस ये वर्ड याद रखिए, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद यहाँ पे एक और भी एग्जाम्पल अपना इसको देख लीजिएगा।
आगे हम लोग डब्ल्यू एच क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डब्ल्यू एच क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे, कौन सा सेंटेंस डब्ल्यू एच क्वेश्चन में। तो बात याद रखना है, इन्वर्टेड कॉमा के फौरन बाद, इन्वर्टेड कॉमा के फौरन बाद अगर कोई सेंटेंस और डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता हो तो वो डब्ल्यू एच क्वेश्चन में होगा। और डब्ल्यू एच वर्ड आप सब जानते हैं इंग्लिश में जो है वो 9 डब्ल्यू एच वर्ड है इंग्लिश ग्रामर में। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हुज, हुम, विच, ये सब हमारा क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड है। तो 9 डब्ल्यू एच वर्ड में से कोई भी एक डब्ल्यू एच वर्ड अगर यहाँ पे आ जाए तो समझ जाइए वो किस में होगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन में होगा। तो आप डब्ल्यू एच क्वेश्चन में जब आप पहचान लेते कि वो डब्ल्यू एच क्वेश्चन में, तो उसके रूल क्या होंगे, वही दो ही रूल, कि सेड के बदले में क्या आएगा और उसके बाद इन्वर्ट कॉमा के बदले में क्या आएगा। तो बात याद रखिएगा, से या से टू को हम लोग उसी में छोड़ देते हैं, यानी कि आस्क में ही छोड़ देते हैं। उसके बाद सेज या सेज टू को आस्क में बदल देते हैं और सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। और दूसरी बात याद रखना है कि इन्वर्टेड कॉमा में है ना, डब्ल्यू एच क्वेश्चन जो रहेगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन जो रहेगा उसमें डब्ल्यू इन्वर्ट कॉमा के बदले में हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड का यूज करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डब्ल्यू एच वर्ड का यूज करते हैं। और तीसरी बात है वो सिंपल क्वेश्चन सेंटेंस जो उसको असर्टिव में बदल देते हैं। एक एग्जांपल से देखिएगा, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, गौतम सेड टू राहुल व्हाट हैव यू ईटेन। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे इन्वर्टेड कॉमा के फौरन बाद ये जो सेंटेंस शुरू हो रहा है वो व्हाट से शुरू हो रहा है, यानी कि ये जो है सो डब्ल्यू एच क्वेश्चन में हो गया। अब इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो गौतम का गौतम ही रहेगा और सिर टू में आप लोग को बोले थे सिर टू में किस में चेंज कर देना, आग्स्ड में, तो यहाँ पे आग्स्ड कर दिया गया हुआ है। राहुल का राहुल ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, अभी आप लोग को मैं बताया हूं कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन का जब कोई सेंटेंस रहेगा तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम लोग जो है सो डब्ल्यू एच वर्ड का यूज करेंगे। यानी कि ये जो वर्ड है, ये डब्ल्यू एच वर्ड है, तो वर्ड को हम लोग जो है सो इन्वर्टेड कॉमा के बदले में ले आएंगे। अगर यहाँ पे हुज रहता तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हुज आ जाता, वेयर रहता तो इन्वर्ट कॉमा के बदले में वेयर आ जाता, हाउ रहता तो इन्वर्ट कॉमा के बदले में हाउ आ जाता। यानी कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ना वही जो है सो इन्वर्टेड कॉमा के बदले में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वर्ड का वर्ड लिख दिए। अब उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करना है पहले, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज करते नहीं है। तो यहाँ पे यू है, यू है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट राहुल है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ही हो गया। और हैव को हैड में चेंज कर दिया, 18 का 18 ही रहेगा। बस इतनी बातें आप लोग को जैसो याद रखनी है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, तैबा आस्क्ड वेयर इज ही गोइंग, तो तैबा का तैबा ही रहेगा, आग्स्ड का आग्स्ड ही रहेगा, ऐसे यहाँ पे सेड रहेगा। और कभी कभी आग्स्ड भी दे देता है, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो सेड को हम लोग आग्स्ड में जो है सो चेंज कर दिए। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में यहाँ पे ना तो दैट आएगा, नहीं तो इफ आएगा, नहीं तो वेदर आएगा, बल्कि यहाँ पे जो है सो क्वेश्चन ये डब्ल्यू एच वर्ड का यूज करना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, वेयर, तो यहाँ पे हम लोग वेयर लिख लेंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट ही है, ही थर्ड पर्सन, कोई चेंज नहीं, तो ही का ही रहेगा। इज को हम लोग वाज में चेंज कर देंगे और गोइंग का गोइंग रहेगा। तो इस तरह से आप लोग को डब्ल्यू एच क्वेश्चन को बनाना था। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरह से डब्ल्यू एच क्वेश्चन को हम लोग को सीखना था। अब बचा है इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो ये तीनों बहुत ही सिंपल है। अब इसको जो है हम लोग आने वाले क्लास में जो है सो देखेंगे। आज मैं थोड़ा बाहर हूँ इसीलिए लाइव क्लास भी नहीं ले पा रहा लूंगा, और इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आप लोग को भेज रहा हूँ ताकि आप लोग जो है सो नरेशन को अच्छे से समझ ले। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को नरेशन, यस नो क्वेश्चन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन और असर्टिव समझ में आ गया होगा। और अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग जो है सो मैसेज कर दीजिएगा, रिप्लाई जो है सो मिल जाएगा।